साथियों सादर प्रणाम। मित्रों, अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर एक बहुत ही तेज खबर। एक कार्यक्रम में एक एमपी ने बिरहा वालों को बिरहा मंडली बोल दिया और बिरहा के कलाकारों में इससे बड़ा रोष भी है और बड़ा उनके आत्म सम्मान को ठेस भी लगा है। एक कलाकार की कदर एमपी हो, एमएलए हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे सांसद हो, वह तब समझता है जब चुनाव रहता है और जैसे ही वह चुनाव जीत जाता है, वह एमपी या एमएलए के दिमाग में कलाकार केवल एक कठपुतली हो जाते हैं। कलाकारों की तौहीन करके, उनका उपहास करके कितना बड़े बन जाते हो तुम सब। कल जब चुनाव प्रचार के मंच का कार्यक्रम होता है तो आदरणीय और माननीय शब्दों से कलाकारों को लोग संबोधित करते हैं और जैसे ही चुनाव बीत जाता है, वही गायक जब उस एमपी या एमएलए से मिलने जाता है तो स्वरूप बदल जाता है। तब ठेस लगती है और कलाकार की कदर जब वही कलाकार बगावत कर दे तो समझ में आ जाती है। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक वाकया आया था पूर्व में। एक बिरहा विधा का बहुत ही विराट और सम्राट कलाकार विजय लाल यादव, उस कलाकार को भी किसी विधायक, सांसद या मंत्री, राज्य मंत्री ने ऐसे ही उपहास के लहजे में कुछ शब्द बोल दिया था कि नाचने गाने वालों की औकात क्या होती है। ये बिरहा मंडली वाले कितना अपना वजूद रखते हैं, क्या इनकी औकात होती है। और वह बिरहा का कलाकार बगावत पे उतर गया और जहां से वह मंत्री चुनाव लड़ रहा था, वह मंत्री जिसने सार्वजनिक मंच पे शायद उस कलाकार के सम्मान पर ऐसे ही उपहास के स्वरूप कुछ शब्द बोले थे, उसको बड़ा महंगा पड़ गया। और जब वही बिरहा का कलाकार उस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के उस मंत्री के खिलाफ मैदान में उतर गया, तो उस समय जिस सत्तासीन पार्टी का वह मंत्री, विधायक, सांसद था, खलबली मच गई। पूरे गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश में यह तहलका मच गया कि अमुक राजनीतिक पार्टी की नाक ही काटने के लिए एक कलाकार उतर गया। और सभी कलाकारों ने यह ठान लिया कि एमपी, एमएलए, मंत्री, सांसद, तुमने किसी कलाकार का उपहास किया है, परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जब वह कलाकार उस राजनीतिक दल के बैनर तले चलना शुरू किया तो बड़े बड़े दिग्गजों की चूह हिल गई और परिणाम ये आया कि उसका प्रदेश कमेटी, केंद्रीय कमेटी, पूरी केंद्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, पूरा जिला कमेटी लग गई उसके सिफारिश में। यहां तक कि
जब एक कमेटियां फेल हो गई तो उस पार्टी के संस्थापक ने खुद क्षमा मांगा और कहा कि इसने जो गलती किया है अक्षम्य है, लेकिन आप हमारे अभिन्न अंग हो, मैंने सदैव सम्मान किया है, इसलिए मेरी बात मान जाओ और पुनः वापस चले आओ। साथियों, वह कलाकार उस बात को मान लिया और वापस चला गया। यह हम आप सभी लोग जानते हैं कि वह कलाकार कौन था और किस लिए भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर जिले के जंगीपुर विधानसभा के विधानसभा चुनाव में बतौर एमएलए का उम्मीदवार बना था और नामांकन के कुछ घंटे पहले जब पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो ने यह कहा कि उस मंत्री या राज्य मंत्री, सांसद, विधायक या जो भी उस समय का प्रत्याशी था जिसने उस कलाकार के अपमान का जिम्मेदार है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं और आप वापस आ जाओ। साथियों, वह कलाकार कौन था जो उस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की बहुचर्चित सीट, जो यादव बाहुल्य सीट है, पर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित करा करके पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति में भूचाल ला दिया था। हम चाहेंगे कि आप उस कलाकार का नाम कमेंट में दें और बताएं कि कलाकारों का अपमान तथाकथित एमपी एमएलए उचित है, अनुचित है या सही है, क्या है। और कलाकारों को भी चाहिए कि आप उस विधा के उत्कृष्ट कलाकार हैं जिस विधा में हिंदुस्तान की सारी विधाएं समाहित है। तो मित्रों, एक कलाकार की असली पहचान क्या है, कलाकार की असली शान क्या है, आप भी अपनी राय जरिए कमेंट दें। धन्यवाद, सादर प्रणाम।